भारती प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। जब हमको पता चलता है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है और मन बुद्धि संस्कार अलग है, या जब ये तीनों का भी जब हम ऑपरेशन करते हैं, अर्थात ऑपरेशन हमको स्वयं परमात्मा बताते हैं, तब बुद्धि से एकाग्र उस सतो प्रधान स्थिति अर्थात आत्मा को देखते हैं, बुद्धि से उस चित्रण को सदा याद करते हैं और उसके अनुभूति में खोए रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है सतो प्रधान संन्यास। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। स्वयं यह ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं और परमात्मा बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी लेकर आए हैं। सारे विश्व को पावन बनाने की जिम्मेवारी, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी। ऐसे जिम्मेवार कर्तव्य में परमात्मा ने हमको लायक समझा है। जब परमात्मा ने हमको लायक समझा है तो हम पर भी वह जिम्मेवारी बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और उस कर्तव्य को जो प्रामाणिकता से करते हैं, तो बाबा कहता प्रामाणिकता क्या है? अशरीरी बनना, योग अग्नि में रहना, अपने को आत्मा समझना। और जब आत्मा समझते हैं तो हमसे कोई विकर्म नहीं होता और इस स्थिति से ही सारे विश्व में एक पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते हैं, तो जिससे सारा विश्व पावन बन सकता है। गीत है, दुखियों पर रहम करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर एक बाप के याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। जिसने मन जीता उसने जगत को जीता। तो परमात्मा भी कहते बच्चे, ये मन और ये माया एक ही है, उसको जीतो तो जगत जीत बन जाएंगे, कहते बाबा। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। अभी का समय है, क्योंकि यहाँ जो अभी कर्म क्षेत्र पर है वह हर आत्मा दुखी, अशांत, चिंतित है। तो इसीलिए इससे संन्यास करो, कह रहे बाबा, इससे मुक्त हो जाओ। अभी ये संन्यास का समय है। दुनिया वालों ने जब समय नहीं था तब संन्यास किया, लेकिन करेक्ट समय का ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं। बच्चे अभी संन्यास का समय है, अभी संन्यास करो आप। संन्यास करना अर्थात ही अपने देह भान को भूलना और अपने को अशरीरी आत्मा समझना। वरदान है, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाली नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसीलिए कभी किसी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। परमात्मा कहते ही परमात्मा का सारा विश्व परिवार होता है। जब हम उसके संतान हैं तो हमारा भी सारा विश्व जैसे परिवार बन जाता है। तो जो इतना बड़ा परिवार है, तो बाबा कहता है इस परिवार को रहते, परिवार में रहते, परिवार में निभाते, लेकिन किसी से भी किनारा न करते हुए
हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से रहते तो बाबा कहता उनका सहारा बन जाओ। किनारा करने की आदत अच्छी नहीं है, यह आदत को मिटा दो, कहता है बाबा। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। शरीर को कोई दुख होता है तो बहुत जल्दी वो बातें मुंह पर आ जाती है, वो बातें मन पर आ जाती हैं, लेकिन मन ने जो आत्मा का अनुभव किया वो बातें मुंह पर आ जाए, वही कर्म योग। तो बाबा कहता सदा कर्म योग स्थिति का वर्णन करो, कह रहे बाबा। ओम शांति। सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल हैं। चेहरा है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है, अंबर तक जाना ही फिजूल है। इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा।